बोर्ड्स हो या CUET, द ट्विन ब्रोस के MCQs अनबीटेबल है। जब प्रैक्टिस ही हो एग्जाम जैसी तो फंसना पक्का है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 MCQ सीरीज में। हेलो, इस एक वीडियो में हम फिर से करेंगे एक बार MCQs। पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना। एट द एंड ऑफ द वीडियो बता के जाना कितने सही गए। तो सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच फैक्टर हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द शार्प राइज इन इंडियाज ओवरसीज ट्रेड इन रिसेंट ईयर्स। तो किसके कारण हमारा ट्रेड बहुत बढ़ा है? हमारा इंपोर्ट्स का राइज हुआ है हमारी लिबरल पॉलिसीज के कारण, जो हमारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी थी, जिसके कारण बहुत सारे हमारे साथ ट्रेडिंग पार्टनर्स इन्वॉल्व हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैज सीन अ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट शेयर ड्यू टू टफ इंटरनेशनल कंपटीशन। यहाँ पे आंसर आप याद रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है MCQ में। सी, कैश्यू। What major change occurred in India's import basket after the 1970s following the success of Green Revolution? यहाँ पे आप बहुत easily process of elimination use कर सकते हो। अब Green Revolution के बाद क्या हुआ था? हमारा जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कई जगहों पे राइज हुआ था। तो इसलिए आप क्या टिक लगा के आओगे यहाँ पे कि जो फूड ग्रेन इंपोर्ट्स वर डिसकंटिन्यूड, क्योंकि हम प्रोड्यूस करने लग गए थे। तो 3 का ए इज़ द राइट आंसर। विच इवेंट इन 1973, अब डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, सिग्निफिकेंटली पुश्ड अप इंडियाज इंपोर्ट बजट। तो क्या हुआ था 1973? बी, द एनर्जी क्राइसिस। इसका खुद का क्वेश्चन अगर आएगा तो एक पॉइंट में आप डेट लिखेंगे, एक पॉइंट में आप लिखेंगे कि इसके कारण इंडिया का जो इंपोर्ट बजट था वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गया था। Which item is imported by India as both a fuel and industrial raw material? एक बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख के ही समझ गए होंगे। आंसर में हमारे NCERT में क्लियरली बताया हुआ है कि बी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ा हुआ है। इन हमारे फ्यूल की तरह भी हम इसको इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी ये है। What is the primary mode of transport for most of India's foreign trade? आपको पूरा टॉपिक ही है ये, शायद इस पूरे चैप्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। हमारे चैप्टर में हमने 2 टॉपिक देखे हैं, एक में हम पोर्ट्स की बात करते हैं, एक में हम एयर उसकी बात करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की। तो सी एंड एयर इज द राइट आंसर, जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडिया के ट्रेडिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ लैंड रूट फॉर ट्रेड विथ इंडिया? तो अगेन देखते ही से बन गया होगा, फटाक से अपना आंसर लिख दो। द राइट आंसर हियर इज सी, नेपाल, जिसके साथ हम लैंड रूट से भी ट्रेड करते हैं। हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स डज इंडिया करेंटली हैव? यहाँ पे मेजर पोर्ट्स की बात की जा रही है, एंड इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। विच अथॉरिटी डिसाइड्स द पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस फॉर मेजर पोर्ट्स इन इंडिया? जो माइनर पोर्ट्स होते हैं उनको हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो पूरा कंट्रोल करती हैं, जो मेजर पोर्ट्स होते हैं उनको हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। Which port was developed to reduce the pressure on the Mumbai port? एक important question है, एंड आप आंसर इसका याद रखेंगे। वैसे ऐसे ना क्वेश्चन आएंगे, आपको हर एक पोर्ट, उनके जो सैटेलाइट पोर्ट्स हो गए या फिर ऐसे पोर्ट्स जो उनको सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, उनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे। तो दीनदयाल पोर्ट इज द राइट आंसर, जो कि मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए डेवलप किया गया था। वेयर इज दीनदयाल पोर्ट सिचुएटेड? इजी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ, हमारी NCERT में इसका पूरा टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए। विच पोर्ट इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आते हैं MCQs वगैरह में, आपको याद रखना है कि हमारा जो कोच्चि पोर्ट है दैट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। विच पोर्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? फटाक से अपना आंसर लिखो। द सही आंसर हियर इज ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए, या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है के PDF, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। Which port was remodeled in 1961? ऐसी डेट्स याद करते जाया करो। स्पेशली
स्पेसिफिकली टू हैंडल आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान। याद रखना इसका सही आंसर है बी मार्मागाओ पोर्ट और 1961 इसकी डेट याद रख लेना। विच रेलवे कंस्ट्रक्शन कंसिडरेबली एक्सटेंडेड द हिंटरलैंड ऑफ मार्मागाओ पोर्ट। तो किसने हमारा बी कोंकण रेलवेज ने हमारे जो मार्मागाओ पोर्ट के हिंटरलैंड से इट कंसिडरेबली एक्सटेंडेड देम। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ऐसे क्वेश्चन कंसिडरेबली वीकर नहीं ईजियर क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे 16th का सी कर्नाटका इज द राइट आंसर, जहाँ पे हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट है। विच पोर्ट इज सिचुएटेड इन द हेड ऑफ वेम्बानद कयाल। तो इसका सही आंसर क्या है? 17 पे खतरा कितने लोगों से बनता है? हिंट दे देता हूं चलो एक बार और, ये वाला जो ऑप्शन है सही आंसर हो चुका है थोड़ी देर पहले, तो द राइट आंसर इज ए कोची पोर्ट। 18th, what is a major problem faced by the Kolkata port due to its location on the river? एक बेसिक क्वेश्चन है, इस टॉपिक को आपने पढ़ा है तो ये तो याद हो ही गया होगा कि इसकी एक मेजर प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ पे सिल्ट अक्यूमुलेशन जो डिपॉजिट हो जाता है वो एक मेजर प्रॉब्लम थी इसके लिए। विच सैटेलाइट पोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस कंजेशन एट कोलकाता पोर्ट? द राइट आंसर हियर इज बी हल्दिया 19th का। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है परदवी पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच रिवर डेल्टा? इजी क्वेश्चन है, फटाक से आंसर बता रहा हूं, सी महानदी डेल्टा। विच पोर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ लैंडलॉक्ड हार्बर कनेक्टेड बाय द सी बाय अ चैनल? तो इसका सही आंसर क्या है? इन 3, 2, 1, बी विशाखापट्टनम। Which of the following is one of the oldest artificial harbors on the eastern coast? फटाक से अपना आंसर लॉक करो। The right answer here is B चेन्नई। What is the main advantage of अब easy question, air transport and international trade? एलिमिनेशन करोगे एकदम easy तरीके से बन जाएगा, क्योंकि क्लियरली लो कॉस्ट ऑफ कैरेज तो बिल्कुल नहीं होता है एयर ट्रांसपोर्ट में। सूटेबल फॉर हैवी अकोमोडिटीज ये भी बिल्कुल भी नहीं होता है। हाई वॉल्यूम कैपेसिटी ये भी नहीं होता है। बचा हमारा सी, दैट इज द राइट आंसर। अंडर विच स्कीम वाज 73 underserved airports operationalized since 2017? So the right answer for हमारा 24th is C उड़ान। The term Patan used as a suffix in Indian places names refers to what? तो एक बेसिक क्वेश्चन है, एक बार सुन लिया आपको याद हो ही जाएगा कि ये यूज किया जाता है हमारे बी पोर्ट के लिए। विच कोस्ट ऑफ इंडिया हैज अ हायर नंबर ऑफ पोर्ट्स? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहाँ पे? याद रखना एक बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, वैसे उल्टा तो नहीं हो रहा मेरा वीडियो में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, हाँ ऐसा दिखाना चाहिए मुझे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, दैट हैज अ हायर नंबर ऑफ पोर्ट्स। विच पोर्ट went to erstwhile East Pakistan, now Bangladesh, following the partition of India? एक important and easy question है, याद रखना बी चित्तागोंग पोर्ट। The hinterland of a port is best defined as, hinterland of a port मतलब क्या होता है? वो सारे एरियाज जो हमारे इन्फ्लुएंस, मतलब जो हमारा पोर्ट जिनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सी इज द राइट आंसर, द लैंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सर्व्ड बाय द पोर्ट्स। बेसिकली सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो पोर्ट के आसपास के हमारे सारे रीजन है उनको हम उसका हिंटरलैंड बुलाते हैं। विच पोर्ट हैज द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल? एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आपको याद होना ही चाहिए। आंसर बता रहा हूं, बी मुंबई पोर्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर इंडिया। Which of these states is not a part of the main hinterland for Mumbai port? तुक्का लगाने के लिए सबसे जो दूर वाला आपको लग रहा है उसमें आप आंसर लॉक कर दो। तो द राइट आंसर हियर इज सी वेस्ट बंगाल। इतने दूर है, ऑब्वियसली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन हिंटरलैंड। विच पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज नावा शेवा? द राइट आंसर हियर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। What is the primary export handled by Paradvi port? Correct answer in 5, 4, 3, 2, 1. Iron ore. Ha! Too weak, too slow. B is the right answer. Which port provides facilities to landlocked neighboring countries like Nepal and Bhutan? तो नेपाल एंड भूटान तुक्का भी अगर लगाना है आपको तो आप नेपाल एंड भूटान के लिए मुंबई पोर्ट थोड़ी ना लगा के आओगे। क्या लगा के आओगे? इस तरीके से दिमाग चलाओ, तुक्का भी लगा रहे हो तो। एंड आई होप आप अपना तुक्का लगा के पहुंच गए होगे बी कोलकाता पोर्ट के ऊपर। द ब्रिटिश
यूज्ड इंडियन पोर्ट्स एज सक्शन पॉइंट्स प्राइमरीली टू, तो किस चीज़ के लिए वो इंडिया का यूज़ करेंगे, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए ना। तो बी, एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम हिंटरलैंड्स, ताकि उनके पूरे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब हम आ गए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पे। पहले ही पढ़ के लॉक कर दो अपना आंसर, मैं सीधा एक्सप्लेन करूंगा। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस सेवरल न्यू पोर्ट्स सच एज कांडला इन द वेस्ट। अब देखो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि वेस्ट में कौन सा, कांडला हमारा नियर कोलकाता, ईस्ट में कौन सा, डायमंड हार्बर वाज डेवलप्ड, क्यों डेवलप किया था। अब देखो ये रीजन तो, असर्शन तो एकदम सही है, तो असर्शन हमें पता है, सही स्टेटमेंट है। अगर आपको असर्शन रीजंस में डिफिकल्टी होती है तो आप ये प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हो। आप असर्शन पढ़ के तुरंत 1 सेकंड में सोचो इसका सही रीजन क्या हो सकता है। सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमें रिक्वायरमेंट थी, हमें नीड थी इनकी, इसलिए हमने डेवलप किया। अगर रीजन में इससे रिलेटेड कोई भी बात है तो हम बोलेंगे बोथ आर ट्रू। तो रीजन पढ़ लेते हैं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 resulted in the loss of two very important ports, namely Karachi port to Pakistan and Chittagong port to erstwhile East Pakistan, Bangladesh, and hence हमने इनको डेवलप किया। तो ये एक्सप्लेन भी सही तरीके से कर रहा है, तो हम ए पे टिक लगाएंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वैसे चित्तागोंग का तो हमने क्वेश्चन देख लिया था, हमारे कराची पोर्ट का भी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स में आ सकता है। असर्शन बोल रहा है एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट सुटेबल मोड फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि कमोडिटीज। क्लियरली एक गलत स्टेटमेंट है। रीजन देख लेते हैं, दोनों को पढ़ जरूर लेना चाहिए। एयर ट्रांसपोर्ट हैज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द लीस्ट टाइम फॉर कैरेज एंड इज आइडियल फॉर हैंडलिंग हाई वैल्यू और पेरिशेबल गुड्स। तो हम क्या लगाएंगे, ए वॉज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका खुद का क्वेश्चन आएगा एयर ट्रांसपोर्ट का, तो यही चीजें लिख के आना। हमारा बेनिफिट्स क्या है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है उसको हम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स के लिए हम यूज करते हैं, मतलब वो गुड्स जो खराब हो सकते हैं ओवर टाइम, उनको हम इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ताकि जल्दी से ये पहुंच जाएं। और ये ऊपर कॉन्स लिखे हुए हैं कि हम हैवी ज्यादा कैरेज या फिर बल्कि कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इसके थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्योग्राफी ऑन ऑफ इंडियन पोर्ट्स इज इनकरेक्ट। ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा करो। तो पहला, इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट्स, इसका हमने क्वेश्चन देख लिया था। 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट, ये भी एक सही स्टेटमेंट है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ए इज राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड द पॉलिसी एंड फंक्शंस फॉर माइनर पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स के लिए कहती है ना, तो ये तो स्टेटमेंट गड़बड़ लग रहा है, लेकिन बाकी भी एक बार फटाक से पढ़ लेते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पोर्ट्स देन द ईस्ट कोस्ट, देखा था। मेजर पोर्ट्स हैंडल लार्ज शेयर ऑफ टोटल ट्रैफिक इन इंडिया, एकदम सही स्टेटमेंट, एंड हेंस बी वाला हमारा इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब 38 हम बढ़ गए हैं सीधे हमारे ऐसे स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन पे, तो जिनका आंसर मैं डायरेक्टली आपको दूंगा। फटाक से एक बार पढ़ो पॉज करके एंड इसका आंसर लॉक करो। द राइट आंसर फॉर 38 इज इन 3, 2, ए इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, फोर्थ वाला इज इनकरेक्ट। पेट्रोलियम इज इम्पोर्टेड स्ट्रिक्टली फॉर आवर यूज ऑफ फ्यूल एंड नॉट इंडस्ट्रियल लॉ, एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। इनको पॉज करके आप पढ़ोगे तो आपकी एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी, इसलिए फटाक से पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो। द राइट आंसर हियर फॉर 39th इज इन 3, 2, 1 बी। 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। इट इज हाईली सुटेबल फॉर कैरिंग, हमारे बात कर रहे हैं हम हमारे एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि कमोडिटीज, क्लियरली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी ये जो आंसर्स हैं हमारे लिख के आओगे, अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है एयर ट्रांसपोर्ट का तो इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लो, 1, 3 और 4 को ही सब लिख के आप आ सकते हो। 40th, identify the correct statement regarding the technical challenges and policy shifts in India's international trade. फटाक से अपना आंसर पढ़ो। द राइट आंसर फॉर 40 इज बी। 1, 3 एंड 4 सेकेंड इज द इनकरेक्ट वन। तो इसको आप ना पढ़ें, बाकी आप पढ़ के याद कर सकते हैं। इवन इनको भी आप पढ़ के ना एक प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हो कि जो इनकरेक्ट वाले हैं उनको भी आप पढ़ के सोच रहे हो कि इसमें करेक्शन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अडॉप्टिंग अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट पेटेंट टू प्रोसेस पेटेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हम प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट पेटेंट है वो डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा फॉलो करती हैं।
प्रोसेस पेटेंट में क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ बनाना है तो उसका प्रोसेस आप पेटेंट कर सकते हो, लेकिन बाकी लोग अलग अलग प्रोसेस का यूज़ करके उस चीज़ को बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट पेटेंट है उसमें उस प्रोडक्ट को ही पेटेंट दे दिया जाता है कि अगर आपने इन्वेंट किया तो सिर्फ आप ही बना सकते हो। ये यूजुअली इन्वेंशंस को सपोर्ट करता है एंड डेवलप्ड कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। मैच द फॉलोइंग पे हम आ चुके हैं, तो फटाक से अब आप पहले अपना आंसर लॉक कर दो, मैं सीधे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा द राइट आंसर। हमारा जो कोची पोर्ट है, हमने इसका एमसीक्यू देखा था ना, कोची पोर्ट वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। हमने हमारे परद्वी पोर्ट का भी क्वेश्चन देखा हुआ था कि परद्वी पोर्ट कहाँ था, हमारे महानदी डेल्टा में। तो ए का 3 डी का 2, ए का 3 डी का 2 इज द राइट आंसर। हालांकि ए का 3 डी का 2 तो इसमें भी है। चलो एक और बात देख लेते हैं कि बी का 1 है या नहीं है। विशाखापट्टनम पोर्ट लैंडलॉक्ड हार्बर कनेक्टेड बाय चैनल, तो क्लियरली अब तो ये यहाँ पे नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम आ गए हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छी लग रही है, एंड कमेंट में बताओ मेरे को व्हाइट टी शर्ट पहन के कभी वीडियो बनाना चाहिए आज के बाद कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं आया ना लाइक कि सब कुछ व्हाइट है और मैं बीच में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं दीवार से अलग हूँ। मैं और दीवार एक ही कनेक्शन हो गया है हमारा, बट ठीक है, मैंने बोला अब तो आ गए भाई, अब तो बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, दीनदयाल पोर्ट हमने देख लिया था। दीनदयाल पोर्ट हमारा 3 रिड्यूस प्रेशर एट मुंबई, ठीक है। एंड जवाहरलाल नेहरू हमारा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, इसका भी हमने क्वेश्चन देखा था। ए का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। बी का 1 सिर्फ इसमें है, दैट इज द राइट आंसर। सी का 4 और डी का 2, इसको भी आप पॉज करके एक बार पढ़ लो अगर आपको रिवाइज करना है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अब कमेंट में बताओ आपके कितने सही गए थे। बाय बाय, साइनिंग ऑफ। हम मिलेंगे फिर कभी, बाय बाय। Sometimes I wonder what if there are more, जो मुझे पता ही नहीं है। अरे 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 डिस्कवरी, ओ माय गॉड, उफ, ओ माय गॉड। और कुछ भी हो सकता है फिर तो। और क्या बचा? मक्खन लग रहा है डार्लिंग, मक्खन। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।